एक तू ही निरंकार। हे निरंकार प्रभु, मैं तेरी शरण हूँ, मैनू बख्श लो जी। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयउ गुसाई, बंधयो किरमर कट की नाई। महापुरुष जगाते हैं, संत महात्मा जगाते हैं इस जीव को। ये जीव तो माया का अंश नहीं है, तो परमात्मा का अंश है। इस चेतन सत्ता की पहचान कर, जो सदा है और सदा रहेगा, तो सुख तथा शांति की जो खान है वो परमात्मा का ही धाम है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये अंश, ये आत्मा, ये परमात्मा का अंश होते हुए भी, उस अविनाशी का अंश होते हुए भी ये सुख के धाम में रहने वाली है, हमेशा ज्ञान में रहने वाली है, सहज स्वभाव में रहने वाली है। तो सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीर। फिर कहते हैं संत महात्मा कि ये जैसे उस बंदर को फंसा लिया जाता है, अब उसमें एक चने या बुगड़े जैसे बर्तन में डाल दे, बंद मटके में डाल दिए, बंदर मुट्ठी बंद कर ले और फिर वो खोले नहीं, तो वो बाहर नहीं निकलता, उस मटके में बंद के उसका हाथ उसी में वो फंस जाता, पकड़ लेता उसको मदारी। इसी प्रकार ये जीव इस माया के जाल में ऐसा फंस चुका, ऐसा उलझ चुका कि ये उस बंदर की तरह इस माया को, उस चने की मुट्ठी को छोड़ना नहीं चाह रहा, इसी तरह इस माया के जाल से निकलना नहीं चाह रहा, इसी में रह के अपने आप को सुखी मानता रहता है, दुखी होता रहता है। तो इसलिए संत महात्मा सब जाते हैं, भाई ये आत्मा ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, और इसको अविनाशी है तो ये परमात्मा के धाम से आई है, परमात्मा के नाम की ही प्यासी है, परमात्मा के ज्ञान की ही प्यासी है। इसको हर समय वही चीज चाहिए जो परमात्मा के धाम में मिलता था। वो ये शरीरों के अंदर, पिंजरों के अंदर बंद होते हुए चलती हुई आ रही है, कभी इस योनि में, कभी इस चोले में, कभी इस चोले में। इसी के ऊपर कहते हैं कि तू अपनी आत्मा का भला कर, अपनी आत्मा का कल्याण कर। यदि मनुष्य चोला पाके और तू अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाया, तो फिर इस संसार में आके तू कुछ भी नहीं कर पाया। इसलिए संतों की बातों पे विश्वास करके अपने मन के अंदर जितना भी है ये मायावी संस्कारों को बाहर निकालें, और आत्मिक संपत्ति, आत्मिक ज्ञान को जितना ज़्यादा इकट्ठा करेंगे, उतना ज़्यादा हमारे आत्मा की भलाई का काम, आत्मा के कल्याण का काम होता चला जाएगा। इन्हीं विचारों के साथ प्रेम से कहिए धन्यकार जी।